So students, today we will discuss about the oogenesis, which means the formation of female gametes. फीमेल के अंदर जो गेमेट की फॉर्मेशन होती है, दिस इज कॉल्ड oogenesis. मीन्स एग फॉर्मेशन जो होगी, इट्स कॉल्ड oogenesis. And the process begin inside the fetus before the birth. The step in oogenesis up to the production of primary oocyte occur before birth. मतलब कि जो फीमेल के अंदर oogenesis चल रही है बेटे, वो प्री नेटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है. प्रीनेटल स्टेज कहें तो बिफोर बर्थ. अगर मदर वॉम्ब के अंदर फीमेल चाइल्ड है तो oogenesis की प्रोसेस वहां पर स्टार्ट हो जाती है. प्रीनेटल स्टेज में प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन तक ही जो प्राइमरी oocyte है वो सस्पेंड करता है. एंड आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी अटेन करने के बाद ही जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte और ओवम में कन्वर्ट हो जाता है. And the oogenesis start with the germ cells called the oogonium or also called the primordial cell. oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जो फीमेल के अंदर कंटिन्यू होता है. मतलब हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां भी हम oogenesis या फॉर्मेशन ऑफ एग्स का नाम दे सकते हैं. और कंपैरिजन देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis लगभग सिमिलर हैं अगर न्यूक्लियर चेंजेस की बात करें. बट इन द केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में oogenesis के अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा रिस्टोर होता है कंपैरिजन टू द स्पर्म. oogenesis divisible into the three phases: multiplicative phase, second is growth phase, and third one is a maturation phase. So first phase is a multiplication phase. So students, we will understand this process of oogenesis with the help of this diagram. This color diagram show that the primordial cell or kahin oogonium undergoes into the mitotic division and having the 2n number of chromosome. मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन यहाँ पर सबसे पहले चलती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज लाइक द पेरेंट सेल. सो फर्स्ट जो माइटोटिक डिवीजन होगी उसमें हमारे पास जो 2 डॉटर सेल्स बनेगी, 2 डॉटर सेल जो हमारी यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है, इनके ऊपर जो जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर वो इक्वल रहेगा एज देयर पेरेंट सेल. एंड दीज नाउ द 4 oogoniums are formed. Here the primary oocyte, conversion of primary oocyte from the oogonium is also having the 2n number of chromosome. And then after attaining the puberty attain करने के बाद जो primary oocyte है, it's undergo the meiosis first division. As you know that the meiosis 1 is called the reductional division. इसको हम कौन सी डिवीजन कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन का मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है उनका हाफ नंबर हमारा आगे पास होता है. एंड इन द केस ऑफ oogenesis यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है बेटे. वैसे तो रिडक्शनल रहेगी, कैरियोकाइनेसिस के केस में डिवीजन रिडक्शनल रहेगी. कैरियोकाइनेसिस का केस कहें तो न्यूक्लियर जो डिवाइड करता है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएंगे, लेकिन जो साइटोकाइनेटिक डिवीजन होगी उसमें भी थोड़ा सा कहें कि नेचुरली एक एग को साइज बड़ा मिलना है, इस वजह से यहाँ पर साइटोप्लाज्म की डिवीजन अनइक्वल रहती है. तो एक डिवीजन में हमारे पास साइटोप्लाज्म मैक्सिमम रहेगा और दूसरी जो डिवीजन रहेगी उसमें जो साइटोप्लाज्म का साइज कम रहेगा. मतलब जो छोटी बॉडी होगी उसमें साइटोप्लाज्म का साइज अमाउंट है वो कम हो जाएगा. और कहें तो हम स्मॉल साइज्ड बॉडी को हम पॉलर बॉडी का नाम देते हैं. Again the secondary oocyte divides by meiosis 2 and the meiosis 2 जब चलती है सेकेंडरी oocyte में अगेन फिर वही अनइक्वल डिवीजन होगी. अब यहाँ पर हमारे पास 2 पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड. हमारे पास 2 पोलर बॉडीज बनती हैं. जो फर्स्ट डिवीजन में पोलर बॉडी बनी थी वो भी अगेन अपनी 2 डिवीजन करती है और बची ही पोलर बॉडी सम टाइम एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं यूट्रस द्वारा और सम टाइम दे आर आउटसाइड फ्रॉम द वेजाइनल ब्लीडिंग. अब हम थोड़ा सा इनके फेजेस के बारे में थोड़ा क्लियरली समझ लेते हैं कि जो ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं वो 2n है बेटा. 2n मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल की तरह बने हुए हैं. देन दे आर डिवाइडिंग विद माइटोटिक डिवीजन्स और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद बहुत सारी डॉटर सेल्स जो फॉर्म होंगी उनको हम नाम देंगे oogonia. उनको हम नाम देंगे oogonia. प्लूरल स्टेट को हम इसकी oogonia कहते हैं और अगर सिंगल आप टर्म यूज करो सिंगुलर के लिए हम इसको oogonium नाम देते हैं. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फेज एज देयर नेम इंडिकेट. मल्टीप्लिकेशन फेज कि जिसमें सिर्फ जो नंबर ऑफ सेल्स है मल्टीप्लाई करती हैं, अपने साइज नंबर्स को बढ़ाती हैं, साइज पर कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता. देन द ग्रोथ फेज.
नाउ द ग्रोथ फेज। इस ग्रोथ फेज के अंदर जो हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम से सेल माइटोटिकली डिवाइड होकर आई है, जिसको हमने ऊगोनियम नाम दिया है। नंबर्स बहुत सारा है इसका, लेकिन किसी भी एक सेल को हम उठा लेते हैं कि जो ऊगोनियम हमारा ग्रोथ फेज के अंदर एंटर करेगा, वहां पर प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन जो हो जाएगी, उसके अंदर न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म दोनों की डिवीजन चलेगी, प्लस दोनों की ग्रोथ चलेगी। लेकिन न्यूक्लियर का जो साइज है वो लगभग अमाउंट सेम रहेगा, एक्यूमुलेशन साइज में सेम रहेगी, बट इन द केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्म कैसे इंक्रीज करेगा? बाय इंक्रीजिंग द एसोसिएट विद द इंक्रीज इन द इंक्रीज करेगा इन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and the accumulation of reserve food material called yolk और विटेलिन। ग्रोथ फेज जैसे इसका नाम जैसे बताया गया, ग्रोथ फेज की यहाँ पर ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ की बात करें तो हमारी सेल के अंदर पर्टिकुलरली 3 रीजन्स की हम बात करते हैं। कोई भी सेल होती है उसमें न्यूक्लियस की बात हम देखते हैं, हम साइटोप्लाज्म की बात देखते हैं, और थर्ड हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। बट अभी हम अपनी सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। जब यहाँ ग्रोथ फेज चल रहा है तो इस ग्रोथ फेज के अंदर न्यूक्लियस ग्रोथ करेगा। न्यूक्लियस की ग्रोथ करने का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो माइटोटिकली डिवाइड होकर आएंगे वो पेरेंट सेल की तरह आएंगे, वो ठीक है, इतने आ गए। लेकिन साइटोप्लाज्म के साथ क्या चेंजेस आएंगे, साइटोप्लाज्म में क्या इंक्रीमेंट आएगा? तो जो साइटोप्लाज्म होगा बेटे, वो अपना साइज कैसे इंक्रीज कर रहा है कि वहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल होगा, जिसको हम यॉक नाम देते हैं।